गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछले लेक्चर में किया था कारनोट साइकिल बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल हैं कुछ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। टू कैलकुलेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए स्टीम इंजन बिटवीन टेम्परेचर 110 डिग्री एंड 25 डिग्री सेल्सियस, what would be the efficiency of engine if the boiler temperature is raised to 140 degree Celsius? The temperature of the sink remain same. इसने टेम्परेचर रेंज दी हुई है। ये हाई टेम्परेचर सोर्स का टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर सिंक का टेम्परेचर होता है। तो एफिशिएंसी पहले हम इसकी कैलकुलेट करेंगे और टेम्परेचर हमें गिवन है डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो सबसे पहले टेम्परेचर को हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। T2 टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस को हम 273 केल्विन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 383 केल्विन। T1 टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस को जब हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 298। एफिशिएंसी किसके इक्वल है T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2। 383 माइनस 298 डिवाइडेड बाई 383 ये आ जाएगा हमारा 0.222 और यदि हम परसेंटेज में निकालेंगे तो 22.2%। अब ये इसी न्यूमेरिकल का सेकंड पोर्शन में ये कह रहा है कि व्हेन सोर्स टेम्परेचर राइज्ड 140 डिग्री सेल्सियस, सिंक का टेम्परेचर एज इट इज रखा और सोर्स का टेम्परेचर है वो कितना कर दिया 140 डिग्री। तो इसको भी हम किस में केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे तो एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू 143 माइनस 298 डिवाइडेड बाई 143 दैट इज इक्वल टू 0.278। ये हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो 27.8%। वेरी इजी न्यूमेरिकल हैं ये और कई बार पूछ लिए जाते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल है हमारा टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू कारनोट साइकिल वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर 368 केल्विन एंड 298 if the maximum work is obtained is 895 जूल। टेम्परेचर गिवन है पहले केल्विन में दिया हुआ है 368, T2 टेम्परेचर, T1 298 केल्विन और W है हमारा वर्क डन 895 जूल। तो ये कह रहा है कि अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कितनी अमाउंट ऑफ हीट होगी। तो हमारी एफिशिएंसी किसके इक्वल होती है W बाई Q2 दैट इज इक्वल टू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2। ये हो जाएगा हमारा वर्क डन गिवन है 895 डिवाइडेड बाई Q2 इज इक्वल टू 368 माइनस 298 डिवाइडेड बाई 368। तो Q2 आ जाएगा हमारा 4117 जूल। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी स्टेट फंक्शन होती है। तो हमने पिछले जो कारनोट साइकिल से एफिशिएंसी निकाली थी दैट इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q2 या फिर उसको ऐसे बोल सकते हैं T2 टेम्परेचर की टर्म में T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2 where Q2 is the heat absorbed isothermally and reversibly at temperature T2 और Q1 क्या है हीट लॉस्ट आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एट टेम्परेचर T1। जो ये इक्वेशन गिवन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस Q1 बाई Q2। इसको जो इक्वेशन 1 थी दैट इज इक्वल टू 1 माइनस T1 बाई T2। ये हो जाएगा हमारा, इसको हम 1 से 1 कैंसिल आउट कर दें तो Q2 माइन डिवाइडेड बाई Q1 इज इक्वल टू, इसको रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं T2 बाई T1। तो Q बाई T क्या हो जाएगा हमारा दैट इज़ द
constant term. From this, conclude that the heat absorbed or heat lost for a particular system divided by absolute temperature is constant quantity. देखिए, जो हमने एंट्रोपी की बात कर रहे हैं हम, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हमने एक प्लॉट ड्रा किया है। तो ए से बी नंबर ऑफ ये हमारे सर्कल जो नज़र आ रहे हैं ना, कि इसके अंदर जो हमारा फंक्शन है वो ए से बी पाथ ट्रेवल कर रहा है और वापस दोबारा उसी के ऊपर जो हमारा सर्कुलेट होके ए पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ सक्सेसिव वो होते हैं इसके अंदर टर्म। तो बार 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 वही चीज़ रिपीट होके, मान लिया जैसे ये यहाँ पर सी लिख देते हैं, डी लिख देते हैं, ये सर्कल कंप्लीट होके ए पोजीशन पर आ जाता है, यहाँ से कंप्लीट होके ए पोजीशन पर आ जाता है, यहाँ से कंप्लीट होके ए पोजीशन के ऊपर आ जाता है। दैट मीन्स क्या है, हमारी जो इनिशियल स्टेज है और फाइनल स्टेज हमारी वो दोबारा से वही उसी स्टेज के ऊपर आ जाएगी। ए से बी में कन्वर्ट हो जाएगा, बी से बी ए में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसीलिए जो एंट्रोपी है वो क्या है, हमारी एक स्टेट फंक्शन है। ये देखिए इधर हीट एब्जॉर्ब और किसके इक्वल होता है, हीट लॉस्ट Q2/T2 दैट इज इक्वल टू हीट लॉस्ट माइनस Q1/T1 दैट इज इक्वल टू Q2, इसको इधर लेके आएंगे Q2/T2 प्लस Q1/T1 दैट इज इक्वल टू 0। इसका सुमेशन करेंगे, जैसे ये हमारी टर्म थी, हमने अभी अभी ये देखा था। तो ये नंबर ऑफ फंक्शन है हमारे इसके अंदर, इसके पार्टीशन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, सभी को ऐड करेंगे, सुमेशन करेंगे और वो किसके इक्वल आ जाता है, दैट इज इक्वल टू सुमेशन ऑफ Q/T दैट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमारा क्या है, एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन दैट चेंज इन द वैल्यू ऑफ विच इनिशियल स्टेट to the final state is equal to the quantity that is equal to Q/T. Entropy change, the quantity of heat absorbed isothermally and reversibly divided by the absolute temperature डेल्टा एस किसके इक्वल आ जाएगा, Q रिवर्सिबल बाई T। ये हमारी क्या हो जाएगी, एंट्रोपी चेंज।